Hello everyone and welcome back to Ayurveda Hub. This is BMS second Prof's Charak Samhita, and as you all know we have started Nidan Sthan, and in that we are doing chapter 1, that is Jwar Nidan. This is the third video and the concluding video of Jwar Nidan. So let's start the video and complete our chapter. Hi, I hope you remember हमने last two videos में ज्वर में क्या पढ़ लिया है. So for revision part आई विल स्टार्ट विद द बिगिनिंग कि हमने ज्वर में क्या क्या पढ़ लिया है. सबसे पहले इन द फर्स्ट लेक्चर वी स्टार्टेड विद द व्याख्या, द परिचय की इसकी उत्पत्ति शिव जी के क्रोध से होती है. देन वी डिड कि उसमें हमारे क्या लक्षण आते हैं, लाइक थकावट, क्लम आदि लक्षण आते हैं, बलवट, संज्ञा, बुद्धि, उत्साह आदि का नाश होता है, उपद्रव उत्पन्न होते हैं, सभी रोगों में यह प्रधान कहा जाता है. ठीक है. फिर हमने ज्वर के भेद देखे जिसमें वो 8 टाइप्स हैं, एंड वो 8 टाइप्स क्या हैं, दैट इज एक दोषज, वातज, पित्तज, कफज. देन द्वंद्वज देखे, वात पित्त, वात कफ एंड पित्त कफ. फिर उसके बाद सन्निपातज, मतलब इसमें तीनों दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ. और एक हमारा भेद था आगंतुज ज्वर. आगंतुज ज्वर मतलब जो आगंतुज हेतुओं के द्वारा होते हैं. उसमें हमने 4 टाइप का ज्वर पढ़ा था, जो कि था अभिघात, अभिचार, अभिशंग और अभिशाप. ये 4 टाइप का हमने ज्वर पढ़ा था. फिर ज्वर के हमने निदान देखे थे, वो हमने अलग अलग देखे थे, वातज, पित्तज और कफज ज्वर. उसमें जो वातज, पित्तज और कफज ज्वर के हमने निदान देखे हैं, तो उसमें जो वात को प्रधानतः जो बढ़ाते हैं कारण, जो बढ़ाते हैं मतलब वात के जो गुण हैं, उसी गुण के जो हम द्रव्यों का सेवन करते हैं, और अगर उसी गुणों के हम आहार और विहार का पालन करते हैं तो उससे वातज ज्वर हो सकता है, मतलब वो वात ज्वर का निदान है. ठीक है. ऐसे ही हमने पित्त के गुणों से देखा था कि कौन से गुण पित्त में प्रधान है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा पित्त ज्वर के निदान थे. एंड ऐसे ही कफ के ज्वर की सामान्य संप्राप्ति, जो कि बस थोड़ी बहुत अलग है बाकी प्रकारों में भी, हमने क्या पढ़ी थी, स यदा प्रकुपितः, मतलब सारे निदानों से प्रकुपित होती है वायु, जो कि अमाशय में जाती है, ऊष्मा के साथ मिलकर वो आहार परिणाम की जो पहली धातु है रस धातु, उससे मिलकर रसवय और स्वेदवय स्रोतस्सों को बंद कर देती है. अग्नि को मंद करके पक्ति स्थान से अग्नि को बाहर निकालती है और संपूर्ण शरीर में फैला देती है, और इससे ज्वर की उत्पत्ति होती है. तो ये हमने ज्वर की संप्राप्ति पढ़ी थी, एंड दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने आपको बताया था ये 5 या 10 मार्क्स में आ सकती है. ठीक है. फिर हमने लक्षण पढ़े, जैसे हमने वातज ज्वर के क्या लक्षण पढ़े थे कि वशमारंभ विसर्गित्वम, की आने मतलब ज्वर के आने और ज्वर के जाने का कोई भी समय नहीं होता. उष्मणो वैषम्यम, ये सब हमने ज्वर के लक्षण पढ़े वातज ज्वर के. जरणांते, दिवसांते, निशांते, घर्मांते, ये सारे देखे हमने कि वातज ज्वर कब उसका वेग बढ़ता है, मतलब. ठीक है. उसके बाद हमने वेदना के बारे में पढ़ा कि इसमें विविध अंगों में वेदना होती है. फिर उष्ण अभिप्रायता, ये मेन इसके लक्षण है. ठीक है. फिर उसके बाद पित्तज ज्वर के भी हमने निदान देखा, संप्राप्ति देखी, जो कि मैंने आपको पहले ही ब्रीफ में अभी बता दिया है. ठीक है. एंड लक्षण हमने पढ़ा. लक्षण में हमने देखा कि सारे शरीर में एक साथ ज्वर बढ़ता है, होता है. फिजिकल हमने क्या देखे कि कटु, आस्यता, ग्राण, भूख, कंठ, ओष्ठ, तालु, इनमें पाक का होना, और भुक्त से विदा काले, मध्य अंधेने, अर्धरात्रे, सर्दी, मतलब इस काल में ज्वर का वेग बढ़ता है. ठीक है. फिर इसमें और क्या देखा, शीत अभिप्रायता, और जितने भी पित्त ज्वर को उत्पन्न करने वाले पदार्थ हैं वो अगर हम सेवन करेंगे तो उससे हानि होगी. ऐसे ही हमने कफज ज्वर के निदान देखे और उसकी संप्राप्ति देखी. उसके पश्चात कफज ज्वर के हमने लक्षण भी देखे, जो कि वो सारे शरीर में एक साथ होता है. उसके बाद गुरुगात्रत्व, मंदन अभिलाषा, और उसके बाद भुक्त मात्रे, पूर्वान्य, पूर्व रात्रे, वसंत काल, मतलब ये खाने से पहले और मोस्टली कफ के काल में होता है. ठीक है. उसके बाद हम आएंगे कि बॉडी में क्या फंक्शंस होते हैं, वो मतलब श्वेत और शीतल. कौन कौन, नख नयन, वदन, मूत्र, पुरुष, त्वचा, ये सभी श्वेत और शीतल मतलब वाइटिश हो जाएंगे और ठंडे पड़ जाएंगे. शीत पीड़ का है, उष्ण अभिप्रायता इसमें होती है. फिर हमने द्वंद्वज और सन्निपातज ज्वर के बारे में निदान पढ़े, उनके बारे में हमने पढ़ा कि वो किस प्रकार होते हैं. तो द्वंद्वज और सन्निपातज ज्वर के जो लक्षण हो सकते हैं ना, वो दोनों दोषों से मिलकर, और सन्निपातज में तीनों दोषों से मिलकर साथ वाले लक्षण पता चलते हैं. जैसे वात पित्त ज्वर में हमें दाह भी लग सकती है और हमें वेदना, मतलब वेदना होगी दाह के साथ. इस प्रकार से 2 दोषों के लक्षण मिलाकर द्वंद्वज ज्वर में होते हैं, और सन्निपातज ज्वर में तीनों दोषों के लक्षण मिलाकर होते हैं. ठीक है. इसी प्रकार हमने द्वंद्वज और सन्निपातज ज्वर को भी देखा. फिर हमने आगंतुक ज्वर के सब टाइप्स पढ़े, जो कि थे अभिघात, अभिशंग, अभिचार और अभिशाप. तो मतलब अभिघात में हमने देखा चोट लगने से, अभिशंग में क्रोध, लोभ,
मोह इन सब से, और अभिचार किसी वैदिक मंत्रों आदि मारण मोहन उच्चाटन आदि क्रियाओं का प्रयोग से होता है। और अभिशाप मतलब किसी ब्राह्मण गुरु वृद्ध या फिर किसी ने भी हम उनकी अंतरात्मक सतह अधिक सतह की अंतरात्मा से निकला अनिष्ट शाप या फिर कथन, उसके द्वारा अभिशाप का ज्वर होता है। इन कारणों से आगंतुक ज्वर की उत्पत्ति होती है। फिर हमने देखा कि अभिघातक ज्वर दुष्ट रक्त में आश्रित वायु से होता है। अभिसंघर्ष वात पित्त के संसर्ग से होता है। अभिसंघर्ष वात पित्त के संसर्ग से होता है। अभिचारा जो अभिशाप सन्निपात से होता है। सो यहाँ तक हमने अपनी लास्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ लिया था, तो मैंने आपको सारा रिवाइज करवा दिया है। होपफुली आपने दोनों वीडियोस देखी हैं एंड आपको ये अच्छे से रिवाइज भी हो गया मेरे साथ ही। सो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो उसमें इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है, दैट इज़ ये हमारी कंक्लूडिंग वीडियो है जिसमें हम पूर्ण रूप पढ़ेंगे, हम चिकित्सा पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले हमारी इस वीडियो में मैंने निज और आगंतुक ज्वर में डिफरेंस बताया, बिकॉज आप पढ़ तो चुके ही हो। अब इसका डिफरेंस करना भी बहुत ज़्यादा ईजी है, इसीलिए मैंने इस पार्ट को इस वीडियो में रखा था, सो दैट आपको भी ये सब कुछ अच्छे से समझ आए। सो निज ज्वर में क्या है, निज ज्वर कैसे मिथ्या आहार विहार से ये होता है, आगंतुक अभिघात अभिसंग आदि कारणों से होता है। यू नो दैट कि निज ज्वर वात पित्त कफ, जो ये सारे हमारे ज्वर थे वो 7 भेद, वात पित्त कफ, वात पित्त, पित्त कफ और कफ पित्त, ये जो हमारे सारे हुए थे, ठीक है। एंड सन्निपात जी सातों ज्वर निज हैं और ये मिथ्या आहार विहार से होते हैं। और आगंतुक ज्वर जो आगंतुक कारण बाहरी कारणों से होते हैं, जैसे कि अभिघात अभिसंग आदि कारणों से होते हैं। सेकेंड डिफरेंस क्या है, शरीर में दोष पहले कुपित होते हैं बाद में लक्षण। निज ज्वर में पहले दोष कुपित होते हैं उसके बाद उनके लक्षण उत्पन्न होते हैं, और आगंतुक ज्वर में पहले लक्षण उत्पन्न होते हैं, मतलब अगर आघात हुआ है तो पहले आघात का लक्षण उत्पन्न होगा, उसके पश्चात दोषों का प्रकोप होता है। अब निज ज्वर प्रकार भेद से मतलब दोष भेद से ये 7 प्रकार का है, और ये है आगंतुक ज्वर कारण भेद से अनेक प्रकार का होता है, ठीक है। चिकित्सा इसकी दोष अनुसार मतलब निज ज्वर की दोष अनुसार, क्योंकि इसमें पहले दोष कुपित होता है ना, तो इसमें दोष अनुसार की जाती है, और आगंतुक ज्वर में कारण अनुसार की, मतलब किस कारण से वह उत्पन्न हुआ है उसके अनुसार वो चिकित्सा की जाती है। अब मुझे लगता है आपको निज ज्वर के तो एटलीस्ट 7 टाइप्स अच्छे से पता है कि निज ज्वर के 7 टाइप्स क्या हैं। इफ़ यू नो देम देन डू कमेंट कि वो कौन से 7 टाइप्स हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो। इसमें बस आपको टाइप्स बताए हुए हैं कि किस किस टाइप के, कौन से टाइप के ज्वर हैं, मतलब दिस इज़ द ब्रॉड समरी यू कैन से ना कि कितने टाइप के। संताप का लक्षण है तो वो एक ही प्रकार का होता है, तो एक प्रकार का ही होता है अगर संताप का लक्षण है। 2 भेद कैसे बताए गए हैं, निज और आगंतुक करके 2 भेद बताए हैं। 3 भेद बताए गए हैं, वातज पित्तज और कफज। 4 हैं वात पित्त कफ और सन्निपात, और 7 भेद बताए हैं पृथक पृथक दोष से, दैट इज वात पित्त कफ, द्वंद्वज, वात पित्त, पित्त कफ एंड कफ वात। ये हो गए द्वंद्वज एंड सन्निपातज, वात पित्त कफ, ये बताए गए हैं 7 भेद। तो दिस इज अगेन कि ज्वर के निज और आगंतुक भेद से 2 भेद होते हैं। इसमें एक दोषज वात पित्त कफ, द्विदोषज वातज पित्तज, वात कफज, कफ पित्तज। सन्निपातज में मैंने बताया है विषम ज्वर, दैट इज संतत, सतत, अनिर्दिष्ट, तृतीयक और चतुर्थक। विषम ज्वर 5 टाइप का होता है, ठीक है। आगंतुक ज्वर में बताया गया है अभिघात अभिसंग अभिचार और अभिशाप भेद से 4 टाइप का होता है। सो दिस इज ऑल फॉर ज्वर भेद। नाउ जो हम लोगों ने कहा था कि वीडियो पूर्ण रूप पर है, चिकित्सा पर है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सामान्य पूर्ण रूप मतलब ज्वर के सामान्य क्या पूर्ण रूप, ज्वर से पहले क्या लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है। उसके क्या क्या पूर्ण रूप हैं कि मुख वैरस्यम मतलब कि मुंह में फीका सा स्वाद आना, ऐसा इसको हम कहते हैं मुख वैरस्यम, मतलब स्वाद नहीं आना, ठीक है, रस ही नहीं पता चलता है, ठीक है। गुरु का तृत्व मतलब भारीपन, अनन्य अभिलाषा खाना खाने की इच्छा ना होना, ठीक है। नेत्रों का व्याकुल रहना मतलब चक्षुषोराकुलत्वम, ठीक है, ये आपका लक्षण है। फिर आपके निद्रा अधिक्यम, ये कफ ज्वर का लक्षण है, मतलब बहुत ज़्यादा नींद आना। अर्ति, जृंभा, विनाम, वेपथु, ये सारे ज्वर के सामान्य पूर्ण रूप हैं। फिर उसके बाद आपका अर्ति मतलब बेचैनी होती है, इफ़ यू डोंट नो दिस इज़ बेचैनी। जृंभा मतलब जम्बाई आना, और आपका विनाम मतलब कि जैसे होता है ना झुकाव आना, अंगों में झुकाव आ जाता है, ठीक है, वो विनाम होता है। एंड वेपथु आपका मतलब कि कंप, बहुत ज़्यादा कंपन होती है। फिर उसके बाद श्रम, भ्रम, प्रलाप, जागरण, रोमहर्ष, दंतहर्ष, ये सभी आपके सामान्य पूर्ण रूप हैं। आई होप ये सारे वर्ड्स तो आपको समझ आ ही रहे हैं, बिकॉज ये आप फर्स्ट ईयर से ही पढ़ते आ रहे हो। फिर उसके बाद क्या बताया गया है पूर्ण रूप में कि
शब्द शीत मतलब कि शब्द शीत वात आतप धूप, आतप मतलब होता है धूप, इन सब को सहन ना करना, सहत्व असहत्वम इन सभी को सहन ना करना, सहन ना कर पाना, ये ज्वर का पूर्ण रूप होता है। अरोचक अविपाक मतलब अरुचि होना, भोजन में अरुचि, अविपाक दौर्बल्य, अंगमर्द, सदन, आलस्य। अंगमर्द मतलब कि आपके अंगों में मतलब ऑर्गन्स में पेन होना, दौर्बल्य मतलब स्ट्रेंथ नहीं रहती है, आलस से आपका बहुत ज़्यादा आलस होना। फिर उसके बाद भी ये सारे आपके लक्षण बताए गए हैं जो कि सामान्य पूर्ण रूप है। एक और आपको जो ये बताया गया मधुरेभ्यश्च भक्षेभ्यः प्रद्वेषः मतलब जो मधुर भोजन है ना उससे आपको मतलब द्वेष होएगा, अच्छा नहीं लगेगा मधुर भोजन, और अम्ल लवण कटु ये सभी आपको बहुत प्रिय लगेंगे। यह पूर्व रूप प्राक संतापात एंड ज्वर से पीड़ित होने पर भी होते हैं, मतलब ये पहले ज्वर से पहले भी होते हैं और ज्वर के पीड़ित होने के बाद भी होते हैं। तो ये सारे आपके ज्वर के पूर्व रूप थे। मुख वायरस से मुख में कोई भी रस का ना लगना, फीका लगना, गुरुगात्रत्वम, अन्नभिलाषा, ठीक है, अरति, जृम्बा, विनाम, वेपथु ये सभी आपके सामान्य पूर्व रूप हैं। श्रम भ्रम प्रलाप, शब्द शीत वात आतप, सहत्व हसत्वम, अरोचक अविपाक दौर्बल्य, अंगमर्द, सदन, आलस्य, ठीक है, ये सभी आपके। और ये वाला इंपॉर्टेंट है कि मधुर भोजन से आपको द्वेष होगा और अम्ल लवण कटु इनको ये सभी भोजन आपको प्रिय लगेंगे मतलब अच्छे लगेंगे। तो ये सारे मैंने पूर्व रूप जो लिखे हैं इनके मैंने टर्म्स लिखे हैं, संस्कृत टर्मिनोलॉजी में मैंने इनको लिखा है, मैंने इनको हिंदी में नहीं लिखा, सो दैट आपको भी ना ये पॉइंट वाइज ऐसे ही लर्न रहे कि आपको लर्न रहे, एंड दिस इज़ अ स्ट्रैटेजी टू गेन मोर मार्क्स, ठीक है ना, ये पॉइंट वाइज आप लर्न करना। और यही जो बताया गया कि पूर्व रूप प्राक संतापात मतलब पहले भी होते हैं और ज्वर से पीड़ित होने के बाद भी होते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द चिकित्सा सूत्र ऑफ ज्वर, बताया गया है कि पूर्व रूप में लघ्वशनम अपतर्पणम वा मतलब कि हल्का भोजन, पूर्व रूप में मतलब आपके जब पूर्व रूप उत्पन्न होते हैं ज्वर के, जब ज्वर के पूर्व रूप उत्पन्न होते हैं जो भी हमने पढ़े उनमें से कोई भी पूर्व रूप उत्पन्न होता है तो लघ्वशनम अपतर्पणम वा। सो आपको क्या बताया गया है कि चिकित्सा सूत्र में ये कहा गया है कि पूर्व रूप जब उत्पन्न होते हैं ना ज्वर के तो उसमें में क्या करना चाहिए, लघु भोजन और उपवास कर लेना चाहिए। मतलब आपको हमेशा यही बताया जाता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि जब भी आपको लगे कि आपको ज्वर आ रहा है मतलब फीवर आ रहा है तो आप क्या करते हो कि कहा जाता है कि आप बस गर्म पानी पियो और आप अपनी बॉडी को रेस्ट दो, आप कुछ नहीं खाना है आपको उस टाइम पे। कि लघ्वशनम मतलब लघु भोजन तो कहा गया है, बट ये भी आप नहीं खाओगे ना तो आपकी बॉडी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाएगी, क्योंकि देखो ज्वर ना आमाशय से उत्पन्न होता है, अग्नि आपकी मंद है, तो अगर आप खाना खाओगे बहुत ज़्यादा तो उसमें क्या बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा ना, वो खाना डाइजेस्ट कितनी लेट होगा, और अगर डाइजेस्ट लेट होगा और पहले से ही आपकी बॉडी में वीकनेस है तो आपको एनर्जी तो वैसे ही नहीं मिलेगी। तो लघ्वशनम मतलब लघु भोजन और अपतर्पण मतलब उपवास करना, ठीक है ना। तो और अगर आप गर्म पानी पी के भी नॉर्मली लेट जाते हो या फिर रेस्ट करते हो तो वो भी बहुत अच्छा माना जाता है कि अगर उसमें हम भोजन ना भी करें दैट इज़ द बेस्ट थिंग। तो लघ्वशनम अपतर्पणम चाहिए हमारा चिकित्सा सूत्र है, ठीक है। इसके पश्चात क्या करना है, कषाय पान मतलब बेसिकली कहा जाता है कि दोषों के अनुसार कषाय पान कराते हैं। उसके बाद अभ्यंग, स्नेह, स्वेद, प्रदेय, परिषेक, अनुलेपन, वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन बस्ती, उपशमन, नस्य कर्म, धूप, धूमपाना, अंजन, शीर, भोजन विधानम, मतलब ये सब कुछ दोषों के अनुसार और युक्तिपूर्वक व्यवस्था के साथ करना चाहिए। मतलब जो भी सही लगे, बेसिकली ये जितने भी विहार हैं, जितने भी आपके पंचकर्म हैं या फिर और बाकी कर्म हैं तो ये दोषों के अनुसार और युक्तिपूर्वक किया जाता है। किसी को अगर बहुत ज़्यादा पेन रहता है तो आप अभ्यंग कराते हो, किसी को स्नेह पिलाना पड़ता है, किसी को स्वेदन कराना पड़ता है, तो ये अलग अलग युक्तिपूर्वक हर एक रोगी के लिए भी अलग हो सकता है, ठीक है। अब इसमें एक और छोटा सा टॉपिक बताया गया है, टॉपिक तो आई वोंट से बट यस कॉन्सेप्ट है कि जीर्ण ज्वर में मतलब जो बहुत टाइम से ज्वर है आपको, क्रॉनिक फीवर, उसमें घृत का क्या महत्व है, उसमें घी का क्या महत्व है। अब दोष अनुसार औषध से पकाए घृत को, तो जो भी औषध आपके जिस भी दोष के अनुसार आपको जो भी औषध आपने डिसाइड करी तो उसमें औषध से पकाए घृत को, उस घृत को मतलब घृत में उस औषध को पकाना है और सभी जीर्ण ज्वर में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। दोष अनुसार औषध से पकाए घृत को सभी जीर्ण ज्वरों में प्रयोग। अब वात दोष शांति,
कैसे? स्नेह होने के कारण। अब घृत एक स्नेह है, आपको पता है, तो उसके द्वारा वात दोष की शांति होती है। पित्त दोष की शांति कैसे होती है? क्योंकि घृत जो है वो नेचर में शीत होता है, तो शीत होने के कारण पित्त दोष की शांति होती है। उसका वीर्य शीत होता है, इसकी वजह से पित्त दोष की शांति होती है। ठीक है। कफ दोष की शांति कैसे होती है? संस्कार से। अब संस्कार का मतलब संस्कारो गुणांतरा दानम, मतलब कि संस्कार में गुणों का अंतराधान होता है। कफ दोष की शांति कैसे होती है? संस्कार से। तुल्य गुण वाला कफ दोष को संस्कार से शांत किया जाता है। ठीक है। न अन्य स्नेह तथा कश्चित संस्कार अनुवर्तते, कोई और स्नेह घृत की तरह संस्कार का अनुवर्तन नहीं करता। तो घृत बेस्ट स्नेह माना जाता है, क्योंकि वो संस्कार का अनुवर्तन बहुत अच्छा करता है। अब इसमें एक उपमा दी गई है कि अग्नि से जले द्रव्यों पर जल से सिंचन, ठीक है, जलते हुए घर का जल से सेचन करते हैं। जलते हुए घर का अगर कोई चीज़ जल जाती है तो हम वहाँ पे जल डालते हैं, वैसे ही जीर्ण ज्वर की शांति हेतु घृत का प्रयोग करते हैं। तो मैंने बताया ना, घृत का बहुत अच्छा प्रयोग है, तो जो कि तीनों दोषों की शांति कर देता है। वात दोष की शांति वो स्नेह होने के कारण करता है, पित्त दोष की शांति वो शीत वीर्य के कारण करता है, और कफ दोष की शांति कैसे करता है? संस्कार से करता है। तुल्य गुण वाला कफ दोष को संस्कार से वह शांत करता है। और ये बताया गया है कि और कोई स्नेह घृत की तरह संस्कार का अनुवर्तन भी नहीं कर पाता है। ठीक है। उपमा ये बताई गई है कि जिस प्रकार अग्नि से जले द्रव्यों पर सिंचन किया जाता है जल से, जिस प्रकार जलते हुए घर का जल से सिंचन किया जाता है, वैसे ही जीर्ण ज्वर की शांति हेतु घृत का प्रयोग करते हैं। हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा? इसमें हमने सबसे पहले निज और आगंतुक ज्वर के हमने डिफरेंस पढ़े। इससे पहले हमने पूरी वीडियो, अपनी जो लास्ट वीडियोस थी उनको रिवाइज किया। उसके बाद निज और आगंतुक ज्वर के भेद पढ़े, टाइप्स ऑफ ज्वर हमने पढ़े, ज्वर की फिर से हमने एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखी जो कि हम सब पढ़ चुके हैं। ठीक है। हमने विषम ज्वर नहीं पढ़ा, बट येस ये हम पढ़ेंगे रोग निदान की वीडियोस में। जब हम रोग निदान की वीडियोस में ज्वर पढ़ेंगे तब हम विषम ज्वर वहाँ पे कवर करेंगे। हमने ज्वर के सामान्य पूर्व रूप पढ़े, जिसमें से मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वंस हाईलाइट भी कर देती हूँ। मुख वैरस्यम, गुरुगात्रत्वम, अनन्नभिलाषा, जो कि आपको इजीली लर्न हो सकते हैं। ठीक है ना। जृंभा, विनाम, वेपथु, अरिति, निद्राधिक्यम, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रम, भ्रम, प्रलाप, जागरण, रोम हर्ष, दंत हर्ष, शब्द, शीत, वात, आतप, सहत्व, हसत्वम, अरोचक, अविपाक, दौर्बल्यम, अंगमर्द, सदन, आलस्य। ठीक है। तो ये सही बहुत इंपॉर्टेंट। एंड मधुरेभ्यश्च भक्षेभ्य प्रद्वेषा, अम्ल लवण कटुक प्रियता च। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पूर्ण रूप हो गए। चिकित्सा सूत्र में मैंने बताया आपको लघुवशनम अपतर्पणम च, मतलब कि लघुवशन और अपतर्पण, मतलब हम लोग लघु भोजन और अपतर्पण, इसका मैंने कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से बताया है। आई होप आपको वो समझ आया हो। ठीक है। इसके पश्चात जो ये सब बताए गए हैं विहारज की कषायपान, अभ्यंग, स्नेह, स्वेद आदि हम लोग दोषों के अनुसार कराते हैं एंड इसको युक्तिपूर्वक व्यवस्था के साथ कराते हैं। फिर जीर्ण ज्वर में घृत का महत्व तो बताया गया है कि जो ज्वर में, जीर्ण ज्वर में, क्रॉनिक फीवर में औषध से पकाए घृत को दोष अनुसार सभी जीर्ण ज्वरों में दिया जाता है। वो वात दोष की शांति कैसे करता है? स्नेह होने के कारण वात दोष की शांति करता है, पित्त दोष की शांति शीत वीर्य होने के कारण करता है, और कफ दोष की शांति संस्कार से तुल्य गुण वाला कफ दोष को संस्कार से वह शांत करता है। फिर घृत की महत्ता का आपको वर्णन किया गया है। उपमा बताई गई है कि अग्नि से जले द्रव्यों पर जिस प्रकार जल से सिंचन किया जाता है, जिस प्रकार जलते हुए घर का जल से सिंचन किया जाता है, वैसे ही जीर्ण ज्वर की शांति हेतु घृत का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ निदान स्थान, दैट इज ज्वर निदान, फिनिश हो गया है। आई होप आपको सारा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। एंड सिर्फ वीडियो नहीं, बट आपको अपनी बुक से भी पढ़ना है। वीडियो देखने के बाद आई एम श्योर आप बुक से पढ़ोगे तो आपको इजीली अच्छे से समझ आ जाएगा। आप इसको अपनी बुक से ज़रूर पढ़ना। आप ये नोट्स भी ले सकते हो। आई विल प्रोवाइड दीज नोट्स इन माई टेलीग्राम चैनल। द लिंक फॉर द चैनल इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बट आई विल से कि आप इसको जाके अपनी बुक से ज़रूर पढ़ना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। इन द नेक्स्ट lecture we will be doing the Rakt Pitt Nidan. So I hope you all are interested for that. We will again meet in the next video. तब तक आप ज्वर निदान अच्छे से पढ़ लेना। I hope इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो you have to comment it. I will answer the problem. So stay tuned for the next video lecture and don't forget to like and share the video. Bye guys.